आज हम सभी को सुना रहे हैं माता सीता का स्वयंवर। जनकपुर में धनुष यज्ञ चल रहा है और धनुष यज्ञ में माता सीता के विवाह में 3 मुख्य राज छुपे हुए हैं जो आज तक हमने या तो सुने नहीं हैं और अगर सुने हैं तो पर्दे के अंदर सुने हैं और सुने हैं तो पूरी तरह समझे नहीं है। तो मैं एक एक करके तीनों राज उजागर करूंगा, सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। प्रस्तुत है पहला राज गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम पर। माता सीता का स्वयंवर जनकपुर में चल रहा है धनुष यज्ञ। नाना देश के राजागण आए हैं, बहुत बड़े बड़े बलशाली, महान बलशाली। सबके दिल में माता सीता को पाने की इच्छा है। हर कोई राजा यही चाहता है कि हम ही धनुष को तोड़ दें और माता सीता का ब्याह मेरे साथ हो जाए। तो ये भाग 10 बाल रामायण में मैंने बताया था कि महाराज रावण अपने मित्र राहु के पास जाता है और भोलेनाथ जी के धनुष की रक्षा करने का उससे वचन लेता है। और जब माता सीता का स्वयंवर चल रहा है तो वही राहु आकर के धनुष की सुरक्षा में बैठ जाता है। महाराजा जब वो धनुष को उठाने आते हैं वो महाराजा लोगों का बल खींच लेता है और धनुष को इतना भारी कर देता है, बहुत भारी, बहुत वजनदार, इसको कोई हिला भी नहीं पाता था। तोड़ना और उठाना तो दूर गया। राक्षस लोग मायावी तो होते ही हैं। उसको कोई देख नहीं पा रहा था, वो गुप्त भेष में था, अपनी माया से किसी को नहीं दिखाई पड़ता था। किंतु दोस्तों, विश्वामित्र जी की दिव्य नजरें उसके पूरे कारनामों को देख रही थी और विश्वामित्र जी इसीलिए अपने शिष्यों को रोके हुए थे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। तो ये अभी हमने पूज्य रामायण में पर्दे में राज सुना है। महर्षि विश्वामित्र जी और पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब बता दिया था, किंतु हमारे समझ के फेर में हम लोग अभी तक पूरी तरह नहीं समझे थे और बात कुछ पर्दे में थी। लेकिन आगे सुनते रहिए, हम पूरा पर्दा एक एक रहस्यों को आपको सुनाएंगे और ये भी सुनाएंगे कि रावण क्यों धनुष यज्ञ में अड़ंगा लगा रहा है और रावण के दिल में क्या है। ये भी एक एक करके सारे राज बताएंगे हम। ये बात देश दुनिया जानती है, किसी की लड़की, किसी की भी लड़की हो, उसकी शादी में अड़ंगा लगाना महान पाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। फिर रावण यहाँ पर क्यों माता सीता के विवाह में अड़ंगा लगा रहा है, तो सुनिए। यहाँ पर अभी हम रावण को यही लिख रहे हैं। सुनिए, जो मैंने भाग 10 में एक चौपाई लिखी वो भी सुनाते हैं। जब रावण ने राहु को शिव धनुष की रक्षा के लिए मना लिया तो वहां पर हमने एक चौपाई लिखा है। अति मन में हर्ष अपार हुआ, करकोर कृत्य 10 कंदर को। अब आएंगे श्री राम नहीं, 100 योजन लांग समुंदर को। खुश होकर दोनों गले मिले, उन्हें विदा कराते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। हम तो पूरा रहस्य जागर करने ही वाले हैं, लेकिन अब आगे सोचना आप लोग भी। आखिर क्या है रावण के मन में। ये गुप्त राज मिथिलापुर का, सुनिए सिया स्वयंवर का। जो चाल चली 10 कंधर ने, जिस भांति मिलन हो रघुवर का। भेजे थे उसने गुप्त दूत शिव धनु की वहां सुरक्षा में।
वो धनुष न हिलने देते थे, जो गुप्त खड़े थे रक्षा में। जो गुप्त राज था पर्दे में, हम उसे उठाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। पकड़े था उसको राहु दैत्य, जो धनुष न उठने देता था। जो वीर उठाने जाता था, वो बल उसका हर लेता था। इसलिए धनुष वो हिला नहीं, राजा गण सब हार गए। महाराज जनक जी के सपने हो तार तार बेकार गए। जब कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया, कोई नहीं, सब एक साथ मिल करके भी नहीं उठा पाए। उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए। ये देख करके महाराज जनक बहुत चिंतित हुए, बहुत दुखी हुए। और महाराजा लोगों से क्या कहते हैं, सुनिए दो शब्द। हो दुखी जनक ने बोल दिया, अब निज निज ग्रह को जाओ तुम। अब सीता रहे कुमारी ही, मत माँ का दूध ल जाओ तुम। महाराज जनक जी दुखी हुए, ऐलान कराते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। महाराज जनक जी अत्यंत दुखी हैं और ऐलान कर देते हैं, हे राजा गणों, तुम सभी अपने अपने घरों को जाओ और सीता अब कुमारी ही रहेगी। महाराज जनक की ये बातों को सुनकर जो गुप्तचर रावण ने भेजे हैं, वो बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं। सुनिए उनके भी दो शब्द। महाराज जनक की यह वाणी, जब गुप्तचरों के कान पड़ी। खुश हुए सफलता पाने में, लंका में उनकी शान बढ़ी। दिव्य दृष्टि से गादी सुवन, ये दृश्य देख हैरान हुए। इसलिए न भेजा शिष्यों को, सब राजा गण बलिदान हुए। वो सभी गुप्तचर हर्षित हो, रावण पर जाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। सुना दिया संक्षेप में उस पर्दे का हाल। इधर जानकी देख कर भावुक हुए भुआल। तो साथियों संक्षेप में बताता हूँ, सुनिए। रावण के मन में था कि अन्य कोई राजागण धनुष को न तोड़ दे, इसलिए रावण ने अपने गुरुवर शिवशंकर जी के धनुष का बहाना करके राहु को रक्षा में लगा दिया था। रावण चाहता था कि भगवान श्री राम ही धनुष को तोड़े और उन्हीं के हाथों हमारी मोक्ष होगी। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्योतिषी था, उसको सब कुछ मालूम था, सभी चीज का ज्ञाता था। तो रावण ने इसीलिए यहाँ पर एक गुप्तचरों की व्यवस्था की थी। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में अच्छी अच्छी रोचक कथाएं। बाद में ये प्रसंग हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।